क्या है, अपने आप को धोखा देते हैं। मगर हम बोलेगा प्रभु जी मैं पापी है, मेरे जीवन में आपने शुद्ध करना, उससे पहले लिखा है यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है, और यीशु मसीह का लहू से शुद्ध करके अगर हम आगे नहीं जाएगा तो हमारे जीवन में आशीष नहीं मिलेगा। क्लियरली लिखा है, यही हमें दर्शाता है ये क्या है, ये पीतल का होदी, ठीक है, ये ठीक है, लेवर बोलते हैं, ठीक है, यही है उसके बारे में। अभी समझ में आ गया। आंगन में कितने चीज है, दो ही चीज है, वेदी और होदी। अभी हम पवित्र स्थान की ओर जाएंगे। पवित्र स्थान, अगले लिखो पवित्र स्थान, पवित्र स्थान। पवित्र स्थान, पवित्र स्थान में मैंने बोल दिया वो उसका अंदर है। अभी हम बाहर से देखेगा तो बाहर से नहीं दिखेगा, कहां पर जाना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा। अंदर जाएगा तो उधर कुछ चीज हम देख सकते हैं। उसमें पवित्र स्थान के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। उसमें बता दूंगा, रेफरेंस भी बता दूंगा। पढ़ेंगे 27 अध्याय 20 और 21। हाँ, निर्गमन, ये सारा निर्गमन में आता है, ठीक है बेटा। फिर तू इस्राएलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला। हाँ, उसमें क्या होता है, सबसे पहले एक दीवट है, दीवट लाम। हाँ, उसके बारे में पढ़ना, आप पढ़ो, पूरे पढ़ो, उसके बाद हम देखेंगे। कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। हाँ, ये दीपक एक दीपक है, इसका अंदर है, ठीक है। हाँ, पढ़ेंगे। मिलाप वाले तंबू में उस बीच वाले पर्दे से बाहर जो साक्षी पत्र के आगे होगा, हारून और उसके पुत्र दीवट सांझ से भोर तक यहोवा के सामने सजा कर रखे। यह विधि इस्राएलियों की पीढ़ियों के लिए सदैव बनी रहेगी। उधर है सबसे पहले क्या होता है, दीवट। देखिए ये पिक्चर आपने देखा होगा, ऐसे कोई देखा आपने ये? देखा है। ये दीवट है, कहां पर होता है, पवित्र स्थान का अंदर ही होता है। पवित्र, ये इसका बारे में इसमें लिखा है 25 का 31 से लेकर भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। 25 का निर्गमन का 25 31 से लेकर थोड़ा सा पढ़ना। इसमें क्लियरली लिखा है कौन सा दीवट बनाना है, कौन सा लाइट है, इसका गोल्डन लैंप बोलते हैं। फिर चौके सोने की, चौके सोने का मतलब क्या होता है, प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड। इसमें अच्छा आपको पता है सोना, चौके सोना भी होता है, उसका बाद मिलावट भी होता है, जानते हैं ना। मलयालम में क्या बोलते पता है, तंगम, तंगम बोलते, प्योर गोल्ड। ये जो लाम है ये कैसे होना चाहिए, चौके सोना से बनाना। सोना ढलवाकर वह दीवट पाए और डंडी सहित बनाए जाए, डंडी सहित बनाए जाए। उसके पुष्प कोश, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने। इसमें एक बात समझना, सिर्फ एक ही टुकड़ा, नॉर्मली इतना चीज बनाने के लिए नॉर्मली सोनार क्या करते हैं, अलग अलग बनाएंगे, अलग अलग बनाने के बाद लास्ट में जोड़ते हैं। इसमें ये बनाएंगे, बनाने के बाद लास्ट में जोड़ दे, मगर ये अब वैसे नहीं बनाना, एक ही टुकड़े से बनाना, ठीक। इसका अर्थ मैं बाद में बता दूंगा, अभी सिर्फ इतना समझना, एक ही टुकड़े से बनाना। आगे और उसके किनारों से 6 डालियां निकले। अभी उधर कितने हैं, 6 है। पढ़े 3 डालियां तो दीवट के एक ओर से, देखो तीन है एक साइड में, तो देख सकते हैं ना, ये 3 इधर ही है, 3 उधर है, बीच में एक, टोटल कितना हो गया, 7 दीवट आएगा। तो फिर हम सीधा कहां पर जाएंगे, प्रकाशित वाक्य में जाएंगे, ठीक है। बात की बात है, आगे बढ़ेंगे। और 3 डालियां उसके दूसरी ओर से निकली हुई हो, एक डाली में बादाम के फूल के समान। ये बादाम का फूल आपने देखा, पिक्चर में डालूंगा, देखो बादाम का फूल का समान, देखा नीचे, देखा
डिजाइन। बादाम का फूल, बादाम का जो फूल का पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, बादाम का फूल का जैसे पढ़ेंगे। 3-3 पुष्प कोश, हाँ, एक गांठ, हाँ, और एक फूल हो। हाँ, दीवट से निकली हुई 6 डालियों का यही आकार या रूप हो। और दीवट की डंडी में बादाम के फूल के समान 4 पुष्प कोश अपनी अपनी गांठ। इतना तो आपको शायद याद नहीं होगा, मगर सिंपल समझना, ये इतना आपने घर पे जाके पढ़ना, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा और ज्यादा गहरे में पढ़ना तो आप घर पे जाके पढ़ना। इतना समझना, वो पवित्र स्थान का अंदर सबसे पहले है क्या है? दीवट, ठीक है। ये इसमें से समझना, इसमें प्योर गोल्ड होना चाहिए, ठीक है। हाँ, और इसका कितना सोना होना चाहिए वो भी सब कुछ इसमें पता है। आप एक बार पढ़ना, नीचे पढ़ना, 38 से लेकर पढ़ना, 38 से लेकर 25 का 38 से लेकर इसके गुलतराज और गुलदान सब चौके सोने के हो। वह सब इन समस्त सामान समेत किक्कार भर चौके सोने का बने। और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना। उसका कितना वेट है करके बताया था बेटा? हाँ, थोड़ा सा 30 से पहले भी पढ़ना बेटा। अच्छा, अभी मैडम हाँ, चौके सोने से बनाना, वो एक बार पढ़ना। चौके सोने से बनाना अभी आपने बताया था। हाँ, 39 पढ़ो। वह सब इन समस्त सामान समेत किक्कार भर चौके सोने का बने। कितने? किक्कार इसमें लिखा है 34 किलोग्राम। नीचे आपका लिखा है कितने लिखा है? 30, कुछ 34 बोलते, जो भी है इसमें बोलते हैं 1 टैलेंट बोलते हैं। ये जो तोड़े का दृष्टांत बताया ना, उसका अलग अलग राय है। अभी आपका इस बाइबल में कितने लिखा? 34 लिखा है। नॉर्मली 50 किलोग्राम तक बोलते हैं, मतलब समझ लो। उसका मेजर भी दे दिया 34। अगर बाइबल में लिखा तो 34 या तो 50 तक केजी सोना। 50 केजी सोना कितना होगा? वो होता है। उसी सोना से क्या करना है? ये बनाना। वो क्या करना पड़ेगा? ऐसे करके हामर करके, मतलब हथौड़ा सा, उसको मलयालम में अडिचमणि बोलते हैं। एक ही पीस सोना है, पूरा सब इतना सोना आ गया, उसमें से सब कुछ मार मार का ऐसे करके ये सब कुछ शेप। इधर का एक डंडा है और इधर का 3 है, और उसका डंडा आ गया, उसका नीचे जो है वो सब कुछ एक ही पीस गोल्ड से होता है, बनाना पड़ेगा। इसका अर्थ मैं बाद में बता दूंगा, इतना आपने समझा, ठीक है। और ये किसके बारे में बोलते हैं? ये 7 कलीसिया है। 7 कलीसिया कहाँ पर है? प्रकाशित वाक्य का 7 कलीसिया है। और पवित्र आत्मा का भी एक छाया होता है। आप लिख सकते हैं ये किसको दर्शाता है? कलीसिया का छाया है। लिख सकते हैं प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय 20, पहले अध्याय 20वीं वचन पढ़ेंगे थोड़ा सा। प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय 20वीं वचन। अर्थात उन 7 तारों का भेद। हाँ, क्या है? अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के 7 कलीसिया। ये किसको दर्शाता है? 7 कलीसिया। तो ये अगला दूसरी बात है, ये पवित्र आत्मा का भी छाया है। प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय 4 वचन, पहले अध्याय 4 वचन। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है। अब बस इतना है आत्मा का बारे, ठीक है। सबसे पहले बता दिया दीवट। दूसरा सामान 25 का 23 से लेकर पढ़ेंगे। 25 का निर्गमन का किताब 25 का एक मेज है, टेबल, 23 से लेकर 30 तक पढ़ना। फिर बबूल की लकड़ी। अगला है बबूल का लकड़ी से कि एक मेज बनवाना। देखो, बबूल का लकड़ी से एक मेज। देखो इस तरीके से होता है। शेप आपको मन में थोड़ा सा आना। देखो, ये देखा है? ये लकड़ी का बबूल से है, एक मेज है, टेबल। उसकी लंबाई लिखा है 2 हाथ। चौड़ाई 2 हाथ, मतलब फुट करेगा तो 2 × 1.5, ठीक है, 3.5 हो गया। आगे चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। उसे चौके सोने से मढ़वाना। ये भी क्या है? चौके सोने से। ये अच्छा समझना, ये प्योर गोल्ड है, इसका अंदर कोई मिलावट नहीं। चौके सोने से बनाना। और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना। देखो, सोने का बाड़। बाड़ क्या मतलब क्या होता है? क्या होता है? पढ़ेंगे बेटा। मोल्डिंग बोलते, हिंदी में क्या बोलता? और उसके चारों
4 अंगुल चौड़ी एक पटरी बनवाना और इस पटरी के चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना और सोने के 4 कड़े बनवाकर, देखो सोने के 4 कड़े बनवाकर मेज के उन चारों कोनों में लगाना जो उसके चारों पायों में होंगे। 4 पाए है, उसका अंदर भी जैसे हुक होता है, वो हुक का अंदर से क्या करना, उठाने के लिए लकड़ी इसका अंदर डालकर, जैसे भारी चीज उठाने के लिए क्या करते हैं, लकड़ी जैसे गोल वाला लेके चलता है, वैसे ही मेज का भी यही है। देखो पढ़ना बेटा। वे कड़े पटरी के पास ही हो और डंडों के घर का काम दे। डंडों से उसका काम दे कि मेज उन्हीं के बल उठाई जाए। डंडों को बबूल की लकड़ी से बनवाकर सोने से मढ़वाना। इसको बबूल का लकड़ी है, उसको वो भी क्या करना, सोने से मढ़वाना, कवरिंग करना। और मेज उन्हीं से उठाई जाए और उसके परात और धूपदान और चमचे और उंडेलने के कटोरे सब चौके। इसका अंदर क्या क्या चीज रखेंगे वो भी थोड़ा सा हम देखेंगे। इसका अंदर रखने वाला क्या चीज है, ये टेबल रखा है, एक साइड में क्या हो गया, दीवट हो गया, दूसरे साइड में टेबल रखा है, वो टेबल है, इतना समझ रहे, सोने के टेबल है, उसका अंदर क्या होता है, पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था 24:5 से लेकर पढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था 24 का वचन 24 अध्याय 5 से लेकर 9 तक पढ़े, निर्गमन नहीं, लेवी व्यवस्था 24 का 5 से लेकर 9 तक पढ़े। तो मैदा लेकर इसका अंदर क्या रखेंगे, रखना है मैदा लेकर 12 रोटियां 12 रोटियां हमेशा इसी टेबल का ऊपर होगा। ठीक है, ये टेबल के ऊपर कितना रोटियां होता है, 12 रोटियां। कैसे बनाना, मैदा। एक बार पढ़ना। तो मैदा लेकर, इंग्लिश में लिखा फाइन फ्लोर, प्योर मैदा ले, मतलब आटा जो भी है, ठीक है, लेकर 12 रोटियां पकवाना। प्रत्येक रोटी में एफा का 2/10वां अंश मैदा हो। एफा का 2, एफा का मतलब क्या होता है, एफा मतलब 3 किलो 200 ग्राम को क्या बोलते हैं, एक एफा बोलते हैं। ठीक है, उसका क्या बोलते, दशांश, उसका दशांश कितना, उसका 1 टन, 10 में से 1 जितना होता है उतना आटा लेना। उतना आटा लेकर तब उनकी 2 पंक्तियां करके एक एक पंक्ति में 6 रोटी। समझ में आ गया, 6 रोटी इधर है, 6 रोटी उधर है, एक टेबल रखा है। ठीक है, जैसे मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा, देखो ये देखो, ये टेबल देखा है ना, उसके अंदर कितना रोटी रखा, देखो रोटी देखा आपने, इधर 6 है, उधर 6 है, वो रोटी कितना मैदा से बनाना है उसका बारे में बताया। समझ में आ गया, ये कितना मैदा उठाना, उसमें से उतना मैदा का शायद आपको नाप याद नहीं रहेगा, इसलिए मैंने बोला बाइबल का सीरियस स्टडी करने वाला थोड़ा सा और आप देख सकते हैं, मगर हमें लिए इतने काफी है। उसमें 6 रोटी बनाना है। आगे स्वच्छ मेज पर यहोवा के सामने धरना। ये दूसरा है, एक गोल्डन मेज। सबसे पहले बोल दिया दीवट, बोल दिया वो भी गोल्डन है, और दूसरे है क्या बोलते हैं, एक मेज होते, मेज का अंदर क्या करना है, क्या रखना है, इतना रखना। उसमें एक्चुअली आपको समझाने के लिए चालोत करके एक शब्द है हिब्रू में, उसका अंदर उसका मतलब ये होता है ना, हम ऐसे चाकू से ऐसे करके उसको मारते हैं, वैसे वो एक शब्द आता है, उससे ही बनाने वाला रोटी, मतलब ओरिजिनल शब्द में शालोत करके शब्द यूज किया था, CHALOT, चालोत। उसका मतलब है ये रोटी को क्या कर दिया, चाकू से हम बार बार उसको क्या बोलते हैं, वो ही आता है। ये किसको दर्शाता है, यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, और इसलिए वो दर्शाने के लिए क्या करते हैं, रोटी हम खाते हैं, प्रभु भोज का समय रोटी हम खाते हैं, का मतलब है ये चालोत करके शब्द, मतलब है एक कैसे बनाया, उसका बार का मतलब है इसमें से मार मार कर, वही है ओरिजिनल शब्द है, मगर इसमें लिखा पीस्ड ब्रेड करके लिखा है, और वो क्या कर दिया, इस तरीके से बनाया गया रोटी रखा। ये किसको दिखाता है, यीशु मसीह का। यीशु मसीह क्यों कितने रखना है, 6 रोटी इधर रखना, ये रखने वाला एक टेबल। समझना, एक साइड में दीवट और इसी साइड में एक मेज। ठीक, इतना आपने समझना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तीसरा बात है निर्गमन का 30 का 34 और 35 पढ़े। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बोल नखी और कुंदरू ये सुगंध द्रव्य, शुद्ध लोबान समेत ले आना। ये क्या क्या चीज है,
कुछ चीज लेके आना है, एक जगह रखे है, उसमें जलाने के समय पर वो सुगंध कहां पर जाना है, स्वर्ग में जाने के लिए। तीसरा वस्तु है इसका हिंदी में गोल्डन ऑल्टर ऑफ इंसेंस बोलते हैं, एक वो भी एक बता दूंगा, ऑल्टर ऑफ इंसेंस ये भी इस तरीके से रखा है। निर्गमन का किताब 30 का 1 से लेकर थोड़ा सा पढ़ने बेटा, 30 का 1 से लेकर 10, उसका लंबाई चौड़ाई वगैरह लिखा है, वो भी थोड़ा सा देखेंगे। 30 का 1 से लेकर पढ़ेंगे। फिर धूप जलाने के लिए बबूल की लकड़ी की वेदी बनाना। हाँ देखो, ये भी है एक वेदी है, तीसरा वस्तु है। एक तो लाइट हो गया, इधर 7 जो है उसका एक दीवट है, इस साइड में एक मेज है, मेज में कितने रोटी रखा है, 6 करके 12 रखा। उसका आग है, क्या है, धूप जलाने के लिए एक वेदी। देखो छोटा सा एक वेदी देखा, ये धूप जलाने के लिए। ये वेदी बलि चढ़ाने के लिए, बलि कहां पर चढ़ाता है, आंगन में बलि चढ़ा के फिर साफ करके कहा पवित्र स्थान का अंदर आके 3 वस्तु है, एक तो गोल्डन एक दीवट है, और एक गोल्डन बबूल का लकड़ी से, और उसके बाद मड़वाया, सोने से मड़वाया एक टेबल है, उसका आग है, क्या है, एक धूप जलाने के लिए एक वेदी। उसका लंबाई चौड़ा सब कुछ लिखा है। अब लंबाई चौड़ाई अगर बाई चांस अगर आप भूल जाएगा तो ये चीज समझना, इधर क्या क्या चीज है पढ़ेंगे। उसका लंबाई 1 हाथ, हाँ, और चौड़ाई 1 हाथ की हो, हाँ, वह चौकोर हो, हाँ, और उसकी चौकोर का मतलब लंबाई चौड़ाई स्क्वायर, लंबाई चौड़ा, देखो ये लंबाई चौड़ा बराबर है, देखे, हाँ हाँ पढ़ेंगे। और उसके सींग उसी टुकड़े से बनाए जाए। देखो सींग देखे ऊपर चारों साइड देखा है, उसको बोलते सींग बोलते, चारों साइड ऐसे ना, ऐसे करके सींग। हाँ, और वेदी के ऊपर वाले पल्ले और चारों ओर के बाजुओं और सींगों को चोखे सोने से मढ़ना, और इसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाना, और इसकी बाड़ के नीचे इसके आमने सामने के दोनों पल्लों पर सोने के 2-2 कड़े बनाकर इसके दोनों ओर लगाना। दोनों कड़े किस लिए, क्योंकि वो भी उठाने के लिए, उसको टच नहीं होता है, वो लकड़ी अंदर से रखे। अभी हम इधर कीबोर्ड लकड़ी जाने के लिए इधर ऐसे पकड़ कर जाते हैं, इधर उधर, वैसे ही है, इसका हुक बनाकर उसका अंदर से लकड़ी डालेंगे, उसी लकड़ी से क्या लेके जाना। पढ़ेंगे। वे इसके उठाने के डंडे के खानों का काम देंगे, डंडों को बबूल की लकड़ी के बनाकर उनको सोने से मढ़ना, और तुम उसको उस पर्दे के आगे रखना जो साक्षी पत्र के संदूक के सामने है, अर्थात प्रायश्चित वाले ढकने के आगे जो साक्षी पत्र के ऊपर। बस इतना समझना, बस इतना आपने समझ, ज्यादा गहरे में मत जाना। 3 वस्तु है, एक तो दीवट है, प्रायश्चित में मेज है, आगे क्या है, एक धूप जलाने के लिए, क्योंकि उसमें उसके अंदर धूप जलाएंगे, और धूप से क्या करना है, उसका जलाने के बाद उसका धुआं ऊपर चल, इतना चीज है, इसका याद करना है। ये जलाने के लिए यूज करने वाला जो वस्तु है, 30 का 34 और 25 पढ़ेंगे। निर्गमन 30 का 34 और 35। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बोल नखी और कुंदरू के क्या क्या है, बोल नखी और कुंदरू, ये सुगंध द्रव्य शुद्ध लोबान समेत लेना, ये सब 1 तौल के हो, और इनका धूप अर्थात नमक मिलाकर गंदी की रीति के अनुसार चोखा और पवित्र सुगंध द्रव्य बनवाना। सुगंध द्रव्य बनाना, स्पाइस बनाना। जैसे हम मसाला बनाता, मसाला में क्या क्या डालते हैं, मीट मसाले में क्या क्या डालते हैं, या तो चिकन के मसाले में क्या क्या डालते हैं, कुछ नहीं डालते रहे क्या बात कर रहे हैं, नहीं वो मसाला वाला चीज, प्याज का छोड़ दो, जो मसाला बनाना वाला, गरम मसाला, दालचीनी, आपको पता है ना। ऐसे तो ये चारों का नाम आपने सीखना, वो किस तरीके से सुगंध बनाने के लिए 4 चीजें पढ़ेंगे। क्या क्या है, बोल, नखी और कुंदरू, नखी और कुंदरू, ये सुगंध द्रव्य शुद्ध लोबान समेत ले लेना। ये 4 वस्तु, उसका पिक्चर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, ये जिसमें भी देखा नहीं। मलयालम में बहुत अच्छा नाम है, नरम पशा, गुलगुलू, हलबान पशा, नर्मल साम्राण, ऐसे करके बोलते हैं, मगर हम लोग याद रखते हैं। वो चीज आपको सीखना, समझना 4 चीजें, उससे ही क्या करना पड़ेगा, जलाएगा तो अच्छा स्मेल मिलेगा।
वो स्मेल कहां पर जाने के लिए, धूप को, ये धूप का जो वेदी है उसको ऊपर जलाएंगे, वो स्मेल कहां पर जाएंगे, स्वर्ग को ओर जाएंगे। इतना ही है उसका कंसेप्ट, समझ में आ गया। ये किसको दिखाता है, पवित्र लोगों को प्रार्थना। आप घर पे जाकर पढ़ना, प्रेरितों का प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय पढ़ना, उसमें लिखा पवित्र लोगों को प्रार्थना को दर्शाते हैं। ये धूप को क्या बोलते, धूप जलाने के लिए जो सुगंध वर्ग, वो सुगंध चीज जो जलाने के लिए वो वेदी किसको दिखाता है, पवित्र लोगों का प्रार्थना। जिसे हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु जी हमारा प्रार्थना आपने स्वीकार करना, स्वर्ग में हम एक बेली होता है, ये इसका धूप उधर तक जाना ताकि परमेश्वर उसके ऊपर प्रसन्न करना, यही उसका बात। ठीक है, अभी 2 ही बात हम देखा है। 5वें अध्याय आपने पूरा पढ़ना, ठीक है, प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय घर पे जाकर पढ़ना। अभी मैंने आपको बताया इसका अंदर प्रवेश होके सबसे पहले एक बार देखेंगे आंगन में क्या क्या चीज है, वेदी और होदी, समझ में आ गया, क्लियर। और पवित्र स्थान का अंदर वो छत है, उसमें उसका अंदर है, हम बाहर से देख नहीं सकते। अंदर जाने के समय पर सबसे पहले पवित्र स्थान आता है, उसके बाद आदिपवित्र। ये पवित्र स्थान में 3 चीज है, दीवट, मेज और धूप को जलाने के लिए। और उसके बाद फिर नेक्स्ट जगह होता है आदि, लिखो आदि पवित्र स्थान, वो भी देखे हम आज समाप्त करेंगे। आदि पवित्र स्थान आपको समझ आ रहा है क्या, मैंने तो पूछा भी नहीं, समझ आ रहा है ना। आपको एक आइडिया समझना इसका अंदर यही है, क्योंकि ये सब कुछ यीशु मसीह है। मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चीज है, ठीक है। उसमें क्या क्या चीज है वो हम देखेंगे। उसमें है उसमें मेनली 2 ही करके हम बोल सकते हैं, मगर 2 है, मगर एक ही साथ रखा है। सीखेगा तो हम 2 ही करें, 2 ही सीखे, मगर एक ही साथ रखा है, समझ लो। ब्रेड और ब्रेड का साथ जाम रखा है, तो मतलब बोले ब्रेड बोलेंगे, मगर ब्रेड का साथ क्या भी होता है, जाम होता है। वैसे ही 2 है, मगर एक ही जैसे रखने वाला 2 ही बात है इसमें। आज हम देखेंगे उसका क्या है। पिक्चर भी दिखाऊंगा, पिक्चर इसलिए मैंने आपको पता दिखा रहा है ताकि ना आपको समझ आएगा। इसका पढ़ेंगे निर्गमन का किताब 25 अध्याय 10 से लेकर 22 तक पढ़ना। 10 से लेकर थोड़ा सा स्टार्टिंग से पढ़ो। निर्गमन का किताब अध्याय 25 10 से लेकर पढ़ेंगे। बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए। आगे क्या लिखा है, एक संदूक है, एक संदूक बनाया जाए। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। और उसको आपने लंबाई चौड़ाई सब कुछ आप नोट तैयार करने के समय आप लिखना, ठीक है। घर पे जाके भी एक बार देखना लंबाई कितना होता है, चौड़ाई, हर एक चीजों का जो मेजरमेंट होता है आप लिखना, अच्छा सा स्टडी के लिए। लंबाई चौड़ाई बोल दिया। और उसको चौके सोने से भीतर और बाहर मड़वाना, और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना, और सोने के 4 कड़े ढलवाकर उसके चारों पायों पर एक और 2 कड़े और दूसरी ओर भी 2 कड़े लगवाना। देखो यही चीज है, समझ में आएगा। देखो ये पढ़ेंगे, ऊपर का बता दूंगा, आप पढ़ो बेटा। और सोने के 4 कड़े ढलवाकर उसके चारों पायों पर। इसमें भी ऐसे होता है, केवल एक चीजों में वो नहीं है, कड़े नहीं, किसमें नहीं है, केवल वो होदी में नहीं, बाकी हर चीजों में कड़ा बनाकर वैसे उठा कर जाता है। उसका होदी के लिए मेजर नाप भी नहीं दिया, कितना उसका होना चाहिए वो भी कुछ नहीं दिया। आगे फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना, और उन्हें भी सोने से मड़वाना, उसे सोने से मड़वाना। और डंडों को संदूक के दोनों ओर के कड़ों में डालना, जिससे उनके बल संदूक उठाया जाए। वे डंडे संदूक के कड़ों में लगे रहे, और उसे अलग नहीं किया जाए। और जो साक्षी पत्र, इसके अंदर क्या क्या चीज रखा है, साक्षी पत्र, ये आपने समझना, क्योंकि सबसे आगे ये सोना से
एक इसको क्या बोलता था, संदूक बनाया, और इसका एक ढक्कन होता है, ढक्कन भी और ये दोनों अलग अलग है मगर एक ही साथ है, इसलिए मैंने बोला दो ही चीज है, मगर हम बोलेगा तो क्या बोलेंगे, एक ही बोलेंगे। वस्तु बोलेगा तो एक तो संदूक भी बोलेंगे, उसको ऊपर से एक ढक्कन भी बोलेंगे, ठीक है। उसका अंदर क्या क्या चीज रखा है, कौन सा साक्ष्य पत्र, जो परमेश्वर ने मूसा को लिख के दिया, वो चीज कहाँ पर है, इसका अंदर। हाँ आगे, हाँ जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा, उसे उसी संदूक में रखना, फिर चौके सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना। क्या है, ढक्कन, इसलिए बोला ढक्कन और संदूक, मगर सीखेगा तो दो अलग अलग वस्तु दिखाएंगे, मगर बोलेगा तो क्या बोलेंगे, संदूक, उसके ऊपर ढक्कन होता है, ठीक है। हाँ उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ। किसका है, संदूक के ढक्कन का। और सोना ढालकर 2 करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना, एक करूब एक सिरे पर। देखो एक साइड पर एक करूब, इधर देखा, इधर एक करूब है, और दूसरा करूब दूसरे सिरे, समझ में गया, दूसरे सिरे पर लगवाना। और करूबों को और प्रायश्चित के ढकने को एक ही टुकड़े से बनवाना। मतलब एक टुकड़े में एक करूब और ढक्कन एक ही में, समझ लो। अगर ढक्कन अगर हटाना है तो करूब का साथ ढक्कन अलग, समझ में आ गया। एक ही सोने से एक करूब और ये ढक्कन लगाना, मगर हम ढक्कन के बारे में बोलेंगे तो ये ढक्कन होगा, ढक्कन के साथ साथ एक करूब को, एक करूब मतलब समझ में, स्वर्गदूतों का एक ग्रुप होता है करूब, ठीक है, सराफ और करूब। तो एक बार बाइबल स्टडी में सिखाया था, ज्यादा जानकारी तो बाद में। ये एक ही सोने से करूब है, और करूब कैसे होते हैं, एक उधर एक इधर, अपने आप को फेस करके पढ़ेंगे। उसके दोनों सिरों पर लगवाना। उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढपा रहे, और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहे, और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना। और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा, उसे संदूक के भीतर रखना। साक्षी पत्र संदूक के भीतर रखना। मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा, और इजराइलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होंगी, उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से उन करूबों के बीच। बस इतने काफी, अब बाकी घर पे जाकर पढ़े। इसका अंदर 3 चीज है, एक तो मूसा को परमेश्वर दिया हुआ साक्ष्य पत्र, और एक बार हारून के एक डंडा छड़ी वो ही है, और तीसरा बात है जो मन्ना होता है ना परमेश्वर दिया, वो मन्ना जो डाल कर रखा था एक बर्तन है, वो 3 चीज है कहाँ पर होता है, संदूक के अंदर। संदूक के अंदर 3 बात है, एक तो साक्ष्य पत्र है परमेश्वर ने मूसा को दिया, और हारून का एक छड़ी। एक दिन रात का समय पर क्या हुआ था, एक दिन रात को क्या हुआ था, पूरा उसका अंदर से पत्ता वगैरह, उसको क्या बोलते हैं, निकला था, क्योंकि एक रात को ऐसे रखा था, मगर अगले दिन सुबह के क्या हुआ था, हारून का ये छड़ी पूरा उसके अंदर पत्ता वो है। और तीसरा बात है मन्ना जो रखा था, डाल कर रखा था, उसका एक सोने का एक बर्तन होता है। वो 3 चीज कहां पर होते हैं, इसका अंदर होते हैं, इसको बोलते हैं अनुग्रह के आसन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, 2 ही बात 3 चीज सीख लिए। अभी क्या क्या है, हम टोटल देखेंगे, टोटल 7 चीज है। सबसे पहले आंगन में 2 है, क्या क्या है, वेदी और पीतल का होदी। दूसरा पवित्र स्थान में 3 है, एक सोना का दीवट, सोने का मेज है, और एक धूप जलाने के लिए वेदी। 5 हो गया ना, 5 हो गया। अभी इधर कितना हो गया, संदूक और ढक्कन को हम बोलते हैं अनुग्रह का आसन। इसलिए हम बोलते हैं ना, कभी भी उसे अनुग्रह का आसन में आने के लिए प्रभु जी आपने हमें सहायता किया करके बोलते। इब्रानियों का पत्री 9:4 पढ़ेंगे, इब्रानियों का पत्री 9:4, इब्रानियों का पत्री अध्याय 9 उसका 4। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से भरा हुआ वाचा का संदूक, और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए। ये देखो, ये रेफरेंस है आपका जो मैंने बताया, और रेफरेंस आप नोट करना। और वाचा की पट्टियां थी, उसके ऊपर दोनों तेजों में करूब थे, जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी बस इतना ही। इसको बोलते हैं अनुग्रह के आसन। इसलिए हम लोग प्रार्थना करने के समय प्रभु जी हर समय पर उसे अनुग्रह के आसन में आने के लिए आपने हमें सहायता किया। इसका डिटेल्स हम अगले दिन में हम सीखेंगे। ये सब कुछ परमेश्वर का महिमा को दर्शाने वाला चीज है,
ये 7 चीजों के बारे में समझना। आप पिक्चर वगैरह में आपको दे दूंगा, जो सुगंध बनाने वाला कौन सा वृक्ष, मैंने सबको पिक्चर वगैरह निकाल कर रखा, इसमें से आपको मैं दे दूंगा। आने वाले दिनों में मैं आपको दे दूंगा, मगर ये चीज आपको अच्छा से समझना। ये सब कुछ यीशु मसीह, इतना ही है मेन चीज है। अभी इसका गहराई में फिर हम अगले दिन जाएंगे। समझना यही है हमारा मिलाप वाला तंबू का एक ओवरऑल एक पिक्चर है। देखो इतना ही है, इधर 2 ही है वेदी, उसका इसका लंबाई चौड़ाई बताया। इधर का एक गेट के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, मैं बता दूंगा। उसका देखो ऐसे होता है कलर, ये बोला था ना 4 कलर का जो धागा बोला है, उसी धागा से ये इधर का डोर होते हैं। इसका डोर के बारे में मैं आपको रेफरेंस बता दूंगा। ये बाकी पूरा सफेद वाला होते हैं। चौथी धागा के बारे में बोल दिया, ये भी देखो कलरफुल है। और इसमें एक चीज ऊपर है ना, वो नहीं है, छत जो चमड़ा से है, 2 चमड़ा के बारे में बोला था ना, वो चमड़ा से बनाते हैं। यही है टोटल एक आइडिया है मिलाप वाला तंबू का। उसका आइडिया आपने देखो ऐसे होता है। इधर से हम प्रवेश करते हैं, ठीक है, गेट है, गेट देखा है, इधर से प्रवेश करते हैं, जिससे हमारे चर्च में आते हैं। मगर कोने में नहीं गेट है, बीच में। गेट से प्रवेश करके सबसे पहले क्या आता है, वेदी, वेदी, और उसके बाद एक पीतल का। ये दोनों कहां पर होते हैं, आंगन में, इतना आंगन है। और पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं। पवित्र स्थान में 3 चीज होती है, इसमें एक इसमें मेंशन नहीं किया था। और एक तो है ये लिबट है और मेज है, और एक और चीज है इधर धूप। इसलिए मैंने बोल दिया काफी चीजों का ना, काफी चीज मिसिंग है, मगर मुझे पता है इधर एक चीज और है, धूप जलाने के लिए होगा। और अति पवित्र स्थान में क्या होता है, आर्क ऑफ द कवनेंट, मतलब वाचा का संदूक है। उसमें 2 ही है, संदूक करके हम बोल सकते हैं, मगर संदूक और ढक्कन अलग अलग है। संदूक नीचे का जो पार्ट होता है उसका अंदर 3 चीज होते हैं, और ऊपर का जो ढक्कन का साथ खिरुबों को बनाने के लिए बोले, यही इसका आउटलाइन। आपको आइडिया समझ में आ गया? इतना ही है मिलाप वाला तंबू का आउटलाइन। अभी हम अगले क्लास में इसका क्या होता है, हमें सीखने वाला क्या क्या चीज, मगर सबसे पहले समझना उसका अंदर का क्या क्या चीज। अभी हम नॉर्मली चर्च में आने के समय पर सीढ़ी उतर के आते हैं, टेबल बीच में रखते हैं, वैसे ही हमारा माइंड में आइडिया होना चाहिए ये वाचा मिलाप वाला तंबू में क्या क्या चीज होता है। ये हो सकता है आपने इसका नाप वगैरह भूल जाए, मगर इतना समझना एक गेट है और कलरफुल है, उसका अंदर जाके वेदी है, वेदी के बाद हाथ धोने के लिए, वो सब कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें याजक बनाया किस लिए, ये बलि चढ़ाने के लिए हमें याजक बनाया। और हम बलि चढ़ाने के बाद हम कहाँ पर जा सकते हैं, अंदर ऐसे नहीं जाना, जाने से पहले पवित्र होकर जाना, और अंदर जाने के बाद फिर अति पवित्र स्थान में साल में एक ही बार जाते हैं। और उनका जरूरत कैसा, ये किस बार जाना होता है और बलि, इसलिए उधर लिखा है अगर कोई गलती भी करके जाएगा तो पवित्र स्थान में, क्योंकि वाजा का उधर क्या क्या रखे, परमेश्वर ने दिया हुआ वो साक्ष्य पत्र सब कुछ परमेश्वर का हाथ का चीज है। गलती से छुएगा तो मर जाएगा, तो इसलिए अंदर जाने वाले याजक का कमर में एक उसको रखे, अगर बाई चांस अगर नहीं आए तो खींचेगा तो पता चलेगा अंदर से क्या मिलेगा, लाश मिलेगा। बहुत डर का साथ करने वाला सेवकाई का पाठ है। ये हम पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा, पर ये परमेश्वर का कोई भी सेवकाई हो, कलीसिया हो, विश्वासी हो, ये बहुत गंभीरता का साथ हमें करना। सबसे पहले गेट खोल के जाएगा, और बोला है वो पीतल का जो दर्पण होता है, जो आंगनों को सजाने के लिए स्त्री लोग उनका ही दर्पणों से बनाना है। उसका मतलब बिल्कुल साफ सुथरा पानी, और पानी से क्या करना, साफ करना। इसका वीडियो वगैरह मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, कुछ वीडियो भी है, और देखने के बाद आपको क्लियरली आइडिया मिलेगा क्या क्या, मगर हमें सीखना और हमारा साथ इसका क्या संबंध है। यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गया, और दीवट रखा, साथ कलीसिया और आत्मा, ये रोटी किसको दर्शाता है, यीशु मसीह को दर्शाता है। यीशु मसीह हमारे लिए जीवन दे दिया, और पवित्र लोग प्रार्थना को दर्शाता है, और धूप जलाने वाले, वो क्या क्या चीज बनाना है। 4 चीज आपने हिंदी में देखना, मुझे तो मैंने पिछले दिन इसका हिंदी में पढ़ा, मलयालम में जानते हैं, और ये चीज़ों का पिक्चर मैं आपको दे दूंगा। कुछ पेड़ होते हैं, उसका अंदर इसका क्या बोलते, रस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेड़ होते, पेड़ जैसे करने के समय उसका अंदर से कुछ चीज़ आता है ना, जो जैसे गोंद जैसे आता है, उसको क्या बोलते हैं, कुछ पेड़ होते हैं ना, पेड़ का कुछ चीज़ ऐसे तोड़ने के समय अंदर से कुछ जैसे दूध है, उसको ऐसे गोंद जैसे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गोंद बोलते हैं ना। हाँ वैसे से। लोबान क्या चीज़ है पता है आपको, लोबान क्या है, लोबान देखा है, जो भी जलाते हैं, हाँ जलाते, देखा है ना, वो क्या चीज़ है, वो होता है जिससे वो पटाखा बनाते हैं ना, तो 2 चीज होती है, गंधक होता है, एक लोबान होता है। हाँ वो लोबान क्या चीज़ से मैं पूछ रहा था, वो एक वृक्ष है, वृक्ष का
और तोड़ने के बाद अंदर से आता है ना, वही चीज है, वो अच्छा स्मेल भी होता है। हमारा उधर क्या होता है, जैसे ज्यादा मच्छर वगैरह तो जलाएगा तो है ना, चल जाएगा। आप जानते हैं हम लोग जो केरला में गया था, हमारे घर के अंदर ऐसे एक चीज आया था। हम लोग घर ऐसे छोड़ा था ना, काफी साल से कोई नहीं रहते थे हमारे घर पे, बहन के घर पे पापा था। और हमारा जो किचन 2-3 रूम का ऊपर क्या करते हैं, लकड़ी का जो सीलिंग बनाया उसको ऊपर जगह भी होता है सामान वगैरह डालने के लिए। कुछ 2-3 रूम होते हैं हमारे, कॉन्क्रीट होते हैं, बहुत पुराना घर है हमारा, 40 साल पहले का। और दूसरे पहले जो वो था ना, उसका क्या बोलते हैं, टराकोटा बोलते हैं, वो नॉर्मली घर बना के उसको लकड़ी से बनाए, ताकि उसी बिल्कुल गर्मी कुछ नहीं, बिल्कुल अच्छा। और ऊपर जगह भी होता है, कुछ चीज डालने, लकड़ी हो कोई चीज डालने के लिए जगह होता है। उधर वही आता है चमकादड़ बोलते हैं ना उसको। तो छोटा एक चीज आ गया था हमारे घर पे। हम लोग रोज देखा है किचन में जाने के बाद उसका चूहा का जैसे उसका वेस्ट आता है। हम लोग तो चूहा कहाँ से आए पता नहीं, और रोज एक ही जगह पर आता है। फिर पता चला वो आके एक ही जगह पर ऐसे करके लटकते हैं और वहीं पर उसका वेस्टेज आ गया। और हम लोग साफ किया। उसके बाद उसको भगाने के लिए मैंने वो लेके आया, ये लोबान लेके बोला लोबान जला दो, उसका स्मेल है ना जो ज्यादा धुआं आने के बाद वो चला जाएगा। फिर हम लोग उसको भगाया और नेट वगैरह लगा के बहुत अच्छा सा आ गया। अभी तो नहीं आएगा। बोलने का मतलब वही है, एक लकड़ी है, लकड़ी का तोड़ने के समय उसके अंदर से एक रस्सा आता है, और रस जब हार्ड हो जाता है वही है लोबान, अच्छा स्मेल होता है। इधर का पता नहीं लोग जैसे नामदारी कलिसिया में याजक लोग एक चीज धुआं कर निकालने के लिए ऐसे करके लगाते हैं ना, उसके अंदर लोबान डालते हैं। लोबान मिलते हैं मार्केट में, मिलते हैं। हाँ, कुछ जगह पाउडर करके भी देते हैं, वो डालेगा तो ना अच्छा स्मेल होता है। ये 4 चीज से। वैसे ही एक वृक्ष होता है, वृक्ष का